जायसी कृत पद्मावत में नागमती वियोग खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कुछ पद। आज हम पढ़ेंगे नागमती वियोग खंड का 344 नंबर का पद, जो कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत चौथे नंबर पर लिया गया है। चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। घम साम धौरे घन धाये, सेत धजा बग पाती दिखाए। खड़ग बीज चमके चहु ओरा, बुंद बान पर सही घोरा। ओनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारु मदन हो घेरी। दादुर मोर कोकिला पीयू, गिरे बीजु घट रहे न जीयू। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हों बिनु नाह मंदिर को छावा। अद्रा लाग लागी भुई लेई, मोहि बिनु पीयू को आदर देई। जिन घर कंत ते सुखी, तिन गारो ओ गर्भ। कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्ब। पिछले पद में हमने पढ़ा था कि नागमती की सखियाँ उनको नाना प्रकार की दिलासा दे करके और उनको धैर्य बंधा रही हैं। अब इस पद में आषाढ़ के महीने का वर्णन किया गया है कि आषाढ़ का महीना जब आ जाता है तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और एक विरहिणी के हृदय में किस तरह से उसकी पीड़ा बढ़ जाती है। आषाढ़ का महीना आ गया, मेघ आकाश में गरजने लगा। साजा विरह धुंध दल बाजा, विरह ने युद्ध की तैयारी की है और विरह की सेना आ पहुंची है। धूम श्याम धौरे घन धाये, धूम्र रंग के धुमैले काले और सफ़ेद बादल सैनिकों की भांति गगन में दौड़ने लगे। श्वेत ध्वजा बगुपाती दिखाए, बगलों की पंक्तियाँ श्वेत ध्वजा सी दिखने लगी। बिजली चारों ओर तलवार सी चमकने लगी। खरग बीज चमके चहुओरा, बिजली चारों ओर तलवार की तरह चमकने लगी। बुंद बान बरसे घन घोरा, जिस तरह से बाणों की वर्षा युद्ध क्षेत्र में होती है, सावन के आने पर बादलों के छाने पर बूंदों रूपी बाण घनघोर गर्जना करके बरसने लगे। अद्रा लाग बीज भुई लेई, आर्द्रा नक्षत्र लगते ही बिजली चमककर भूमि को छूने लगी। मोहि पिय बिनु को आदर देई, तो विरहिणी कहती है कि हाँ, मुझे ऐसे में प्रियतम के बिना कौन आदर देगा। औने घटा आई चहु फेरी, और उस पर चारों ओर घटा झुकाई है। कंत उबारु मदन हो घेरी, हे स्वामी, हे प्रियतम, आप मदन ने मुझको घेर लिया है। मदन ने यानी कामनाओं ने। प्राकृतिक वातावरण सावन का हो चला है और सावन के इस परिवर्तित माहौल में मुझे कामनाएं पीड़ित कर रही हैं। हे स्वामी, आप मुझे आकर बचा लो। दादुर मोर कोकिला पीयू, करहि बेज घट रहे न जीयू। दादुर यानी मेंढक, मोर, कोयल, पपीहे मुझे मानो बेध रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि मेरे शरीर रूपी घट में प्राण नहीं रहेंगे। पुख नक्षत्र सिर ऊपर आवा, और उस पर से पुष्य नक्षत्र भी आ गया है। हों बिनु नाह मंदिर को छावा, मैं बिना स्वामी के हूँ, कौन मेरा मंदिर छवाएगा। कौन मेरा मंदिर छवाएगा का मतलब है कि मुझे कौन आश्रय देगा। जिन्हें घर कंत ते सुखी, जिनके घर में कंत हैं, स्वामी हैं, भरतार हैं, प्रिय हैं, प्रियतम हैं, वे सुखी हैं। तिन्ह गारो तिन्ह गर्व, गौरव और गर्व उन्हीं को है। वे ही गौरवान्वित हैं और गर्वित हैं, गर्व का अनुभव कर रही हैं। कंत पियारा बाहिरे, मेरा प्रियतम, मेरा स्वामी तो घर से बाहर है। हम सुख भूला सर्व, और मैं इसी कारण सभी सुखों को भूल गई हूँ। अगला पद है सावन के महीने में पानी बरस रहा है, उसका जिक्र करते हुए कवि जायसी कह रहे हैं। सावन बरिस मेघ अति पानी, सावन में मेघों से पानी बहुत बरसता है। भरनी भरई हों विरह झुरानी, भरन पड़ रही है, बारिश हो रही है, फिर भी मैं विरह में सूखती जा रही हूँ।
लागु पुनर्वसु पीयू न देखा। पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है, परंतु प्रियतम अभी तक नहीं देख पाई हूँ, अर्थात प्रियतम नहीं आए। भय बाउरी कह कंत सरेखा। पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है तो क्या प्रियतम ने इस नक्षत्र को नहीं देखा? चतुर प्रियतम कहाँ रहे, यह सोच सोच कर मैं पागल हो गई हूँ। रकत का आंसू परे भुई टूटी, रक्त के आंसू ही मानो पृथ्वी पर बिखर रहे हैं। रेंगी चली जनु वीर बहूटी, और ये जो वीर बहूटी मखमली कीड़े जो बरसात में रेंग रहे हैं, कवि कहते हैं कि नायिका पद्मिनी का नागमती का कहना है कि ये रक्त के आंसू ही मानो वीर बहूटी बनकर धरती पर रेंग रहे हैं। सखिन रचा पीऊँ संग हिंडोला, मेरी सखियों ने भी अपने अपने प्रियतमों के साथ हिंडोला डाल लिया है। हरियर भूई कुसुम्भी तन चोला, हरी भूमि देखकर उन्होंने भी अपने शरीरों को कुसुम्भी चोले से सजा लिया है। कुसुम्भी रंग के चोले वस्त्र धारण कर लिए हैं। हिय हिंडोल जस डोले मोरा, परंतु मेरा हृदय प्रियतम के बिना हिंडोले की तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है। विरह झुलावे देई झकोरा, और ऐसे में विरह मेरे हृदय को हिंडोले की तरह से झूले दे के झुला रहा है। बाट असूझ, प्रियतम की बाट करना असूझ, अथाह और गंभीर है। मोर नाव खेवक बिनु थाकी, मेरा मन भंबीरी की तरह से घूम घूम करके जीव बाउर भा भवे भंबेरी, मेरा मन भंबेरी की तरह से पागल की तरह से हुआ जा रहा है, घूम रहा है। जग जल बूढ़ी जहाँ लगी ताकी, जहाँ तक देखती हूँ जगती पानी से भर चुकी है, डूब चुकी है। परंतु मोर नाव खेवक बिनु थाकी, परंतु मेरी जीवन रूपी नाव खेवैया प्रियतम के बिना एक ओर ठहरी हुई है। पर्वत समुद्र अगम बिच बन बेहड़ घन ढंख, पर्वत अगम समुद्र बीहड़ वन और घने ढाक के जंगल मेरे और मेरे प्रियतम के बीच में बन चुके हैं, अड़े हुए हैं। किमी करी भेंटो कंत तो ही, हे स्वामी तुमसे कैसे भेंटूं, तुमसे साक्षात कैसे करूं, तुमसे कैसे मिलूं। ना मोही पाँव ना पंख, क्योंकि ना ही मेरे पाँव हैं ऐसे कि मैं दौड़ करके तुमको मिल लूँ, और ना ही मेरे पास पंख है। तो ये था सावन के महीने का नागमती का विरह चित्रण। अब भर भादो दूभर अति भारी, कैसे भरों रैनी अंधियारी। भादो का महीना आ गया है। कवि जायसी कह रहे हैं कि नागमती वियोग खंड के अंतर्गत भादो का महीना अब चालू हो गया है। दूभर अति भारी, जो कि अत्यंत दुस्सह और भारी है। कैसे भरो रैन अंधियारी, रातें अंधियारी हो चली हैं। तो नागमती कह रही है कि इन अंधियारी रातों को कैसे पूरा करूं। मंदिर सून पिय अनतय बसा, मेरा मंदिर घर रूपी मंदिर सूना करके मेरे प्रियतम स्वामी अन्यत्र बस गए हैं। सेज नाग भय धय धय डसा, मेरी सेज नाग की भांति दौड़ दौड़ कर डस रही है। रहो अकेली गहे एक पाटी, मैं एक पट्टी एक पलंग लेकर अकेली पड़ी रहती हूँ। नैन पसारी मरो हिय फाटी, मेरे नेत्र फैले हुए हैं, या मैं अपने नेत्रों को फैलाए हुए हृदय फटने से मृत प्राय हो चली हूँ। चमक बीज घन गरज तरासा, ऐसे में बिजली चमक कर और मेघ गर्जना करके मुझे बहुत डरा रहे हैं। बिरह काल होई जीव गरासा, मेरे विरह काल मानो प्राण ही ले रहा है। बरिसे मघा झकोरी झकोरी, मघा नक्षत्र में झकझोर कर बारिश हो रही है, बादल बरस रहे हैं। मोर दुई नयन चुवही जसी ओरी, और मेरे दोनों नयन नाली के भांति पानी से भर गए हैं, टपक रहे हैं।
पुरबा लाग पुहुमि जलपूरी, आक जवास भई हो झूरी। फिर कवि कह रहे हैं कि मघा नक्षत्र के बाद में पूर्वा फागुनी का महीना लग गया है और धरती जल से आप्लावित हो गई है। भरे भादों में भी ये बाला, ये युवती नागमती सूख रही है। अभों आई न सींचती नहा, हे स्वामी अब भी आकर क्यों नहीं सींच लेते, मुझे बचा क्यों नहीं लेते। जल थल भरे अपूरी सब, गगन धरती मिली एक, धनी जो बन औगाह मह, दे बूढ़त पिय टेक। ऊंचे स्थल भी कवि कह रहे हैं कि भादों के महीने में ऊंचे से ऊंचे स्थल भी जल से ऊपर तक भर गए हैं। धरती और आकाश पानी के सराबोर होने से, आप्लावित होने से मानो एक हो गए हैं। धनी जो बन औगाह में, दे बूढ़त पिय टेक। तो हे प्रिय, यौवन के सगाध जल में डूबती हुई इस नागमती रूपी बाला को आकर अपना सहारा दे दो। उम्मीद है आपको पदसार पसंद आया होगा। अगले पद के सार को पढ़ने तक नमस्कार।